Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Guys, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ट्रेड में आज के दिन क्या हुआ हम लोग उसको जानेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ सकता है, उसके ऊपर हम लोगों को नज़र बना के रखनी होगी। और आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि वो बड़े क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आगे की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। सबसे पहले आज के दिन के कारोबार की किस तरीके की सिचुएशन है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के ओपन प्राइस की। 1.65 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन वहाँ से 1.60 का लो बनाता है, जो कि इसका लोअर सर्किट था। अपर सर्किट 1.70 का लगा था, जबकि ये 1.65 का ही अपर सर्किट बना पाता है, अपर सर्किट तक जा पाता है। 52 वीक लो है इस कंपनी के लिए 0.60 और 52 वीक हाई है 3.45 का। प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 1.65 की थी, आज ये क्लोज होता है 1.60, जो कि लोअर सर्किट है आज के दिन का। फ्राइडे के दिन 27 नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टोटल आज वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएससी के ऊपर 45,23,622। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें तो 442.49 करोड़ है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो 145.68, डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 63.83%। रिटर्न आपको बताने की ज़रूरत, चलिए मैं बता ही देता हूँ। YTD यानी ईयर टिल डेट का रिटर्न देखेंगे तो 77.78%, एक हफ्ते में 6.67%, एक महीने का आपको ज़ीरो मिलेगा, 3 महीने का 37.25%, 6 मंथ्स का 100%, एक साल का 77.78% है। BSE के ऊपर जो आज टोटल ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड हुआ 28,11,435, 1.65 का यहाँ पे आज इंट्राडे हाई बना है, जबकि 1.73 का अपर सर्किट और लोअर सर्किट 1.57 का था, जबकि BSE के ऊपर 1.61 का लोअर सर्किट बनाया, इसने लो बनाया। 1.65 की ओपन प्राइस के बाद ये 1.63 के ऊपर क्लोज होता है। तो यहाँ पे मार्केट कैप 450.78 करोड़ है और डिलीवरी 67.23% है। अब बात करते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर की सिचुएशन क्या है, किसके पास कितना क्वांटिटी है। रिटेलर्स के पास मोर देन 90% क्वांटिटी हो चुकी है एक्यूमुलेट होते होते। अब देखिए यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही पॉइंट सारे पॉइंट्स के बराबर है। पॉइंट ये है कि UVARCL, आपको पता है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARC जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको चेतावनी दिया था, एक कह सकते हैं कि एक बड़ी सख्त वार्निंग दिया था कि आप पहले ये बताइए कि UVARCL आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो और आपको साराफेसी एक्ट के तहत अलाउड नहीं होता है कि आप किसी भी उस कंपनी के एसेट के लिए बिडिंग करें जो IBC प्रोसेस से गुजर रही है। आपको ये नोटिस दिया गया था, इसके बाद भी आपने अपना कदम क्यों बढ़ाया? NCLT मुंबई बेंच के पास आप क्यों गए? वहाँ से क्लियर भी करा लिया था। हालांकि नेशनल NCLT जो है, जो ट्रिब्यूनल है, इसने UVARC को कई बार चताया था, यानी इसको याद दिलाया था कि आप जो भी कुछ आगे बढ़ रहे हो कदम, एक बार RBI को इस बात को कंफर्म कर दो। यानी कि आप डील को एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कहा था NCLT की तरफ से। UVARCL ने कहा करा था, क्योंकि कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि नहीं किया, कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि किया था। अगर किया होता तो फिर RBI की तरफ से ये बात क्यों आते निकल के? आपको मैंने इसके ऊपर अपडेट भी किया था, आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या है कि UVARCL को जवाब देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो जवाब अगर नहीं देता है या कुछ ऐसा जवाब दे देता है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुस्से में आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो
ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सर्टिफिकेट को गवर्न करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इसके लाइसेंस को कैंसिल तक कर सकता है। जी हाँ, लाइसेंस को कैंसिल करने की धमकी दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UVARCL को। तो यहाँ पे दुआ आपको करनी है कि UVARCL का लाइसेंस ही ना कैंसिल कर दिया जाए। लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आरकॉम के लिए और ASL के लिए, जो IBC प्रोसेस के अंडर में पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी और कंपनी नहीं है जो इसके एसेट्स को लेकर के या फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए बिडिंग कर पाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है UVARCL का एग्जिस्ट होना, और उसके लिए RBI को किस तरीके की बात बोली जाएगी UVARCL को की तरफ से, वो बात बहुत ही जल्दी निकल के आने वाली है वीकेंड तक, यानी सैटरडे या संडे के बीच में हो सकता है आ जाए, क्योंकि यही टाइम लिमिट दी गई थी RBI की तरफ से। अदरवाइज़ नहीं UVARCL अगर इसके ऊपर रिपोर्ट करता है तो उसके लाइसेंस को कैंसिल भी किया जा सकता है। ऐसी बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये बात जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ये बहुत ही बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अगर इसके ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। एंड आप लोगों को बड़ा मतलब ऑप्टिमिस्टिक, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू डू नॉट हैव चॉइस। आप एक उम्मीद रख सकते हो, राइट, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप लॉस बुक, आपका ऑलरेडी लॉस है, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन 80% ऑफ योर एसेट्स, और उसके अलावा बीच में बची हुई 20% के लिए आप उम्मीद नहीं रखना चाहते तो क्या? अगर आप उम्मीद रखो तो और कोई चारा नहीं है, उम्मीद रखो, शायद कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जहाँ पे लोग उम्मीद पूरी तरीके से खो देते हैं वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एसेट, सबसे बड़ी एसेट स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है मुकेश अंबानी की कंपनी जियो यूज़ कर रही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन यहाँ पे कोई उसको याद दिलाने वाला नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर। तो ये पॉइंट है। बाकी आरकॉम को जो चींटी की चाल से जो चल रहा है ना, उसको चलने दीजिए। आपने देखा था कि लास्ट के इस हफ्ते के पहले वाले हफ्ते में इसका जो पाइवोटेड पॉइंट था 1.50 के आसपास का था, और इस बार 1.65 हो गया। यानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हो रही है। बहुत चींटी की चाल से चल रहा है, लेकिन चल रहा है। इसको चलने दीजिए, इसके ऊपर आपको नहीं सोचना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है। वही चीज़ें डायरेक्शन तय करती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ पहले चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर के एक ऐसी बात बोल दी जिसकी वजह से इसके अंदर लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया था। अदरवाइज़ ये 5 को क्रॉस कर रहा था, 5 रुपीज़ को ऊपर क्रॉस कर सकता था उस समय, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट कर दिया बीच में। इसको आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए। आपको बस जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर नज़र बना के रखनी है, एंड जो कुछ होगा डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू फाइनेंस मार्केट, फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट notifications properly. And if you want to open demat account or trading account in Upstox is a leading platform where you can open your account to trade as well as invest. So for that there is a link in description box in this video. You can check it out there. Okay, meanwhile if you suffer any problem or if you want to ask any question, let me know through comment box. Okay guys, see you next time, next video. I will definitely let you know what happens in future.